अगर इस बार भी कंपार्टमेंट आ गई तो साल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो। मैं आपको बताता हूँ ऐसी 5 ट्रिक जिनका यूज करके आप इस बार कंपार्टमेंट में पास हो सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं इस बार आपको बताने वाला हूँ कि कंपार्टमेंट को कैसे क्लियर करा जाए। इस बार आपके रिजल्ट खराब हुआ है कंपार्टमेंट का, तो इस बार आपको रिजल्ट में क्या करना चाहिए, ऐसी 5 टिप्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आप एग्जाम हॉल में ना कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिख सके और आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है पेपर मिलते ही घबराना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, पेपर हाथ में आया, मोस्टली बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि जैसे ही उनके हाथ में पेपर आता है वो ब्लैंक आउट हो जाते हैं कि मतलब यार क्या करना है, कैसे। वो घबराहट आपको भुला देती है जो भी आपने किया था, जबकि आप एक रात पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ के आए, लेकिन फिर भी आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे क्योंकि आप घबरा गए। तो सबसे पहले घबराहट का इजी वे, टीचर से पूछो, डॉक्टर से पूछो, सबका एक ही तरीका है। जब भी आपकी पल्स रेट हाई हो तो आपको क्या करना चाहिए, डीप ब्रेथ। प्रॉब्लम है फर्स्ट टर्म में कंपार्टमेंट आई है, डबल प्रेशर है कि दोबारा कंपार्टमेंट ना आ जाए, साल बर्बाद ना हो जाए। तो सबसे पहला तरीका डीप ब्रेथ, 2 से 3 मिनट ध्यान से पेपर को पढ़ो। कोई टेंशन नहीं है, आए या ना आए, पहले ध्यान से पढ़ो। ठीक है, पेपर पढ़ लिया, कंप्लीट हुआ, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कि भाई अब क्या करना है, पेपर पढ़ लिया, ठीक है, अब उसमें से टिक मारो कि आसान कौन कौन से, जो आपको परफेक्टली आते हैं, जो क्वेश्चन परफेक्टली आते हैं उन पे टिक मारो। टिक मारो और उन्हें स्टार्ट कर दो करना। क्वेश्चन करने स्टार्ट करें, आपने इजी इजी क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर दिया जिनमें टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता। उस लेवल का पेपर का जो आंसर है आपको लिखना है उनको, चाहे वो आपके कुल मिला के 5 ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं कि भाई पूरा का पूरा पेपर है, ये टॉपर्स की बात नहीं हो रही है, ये कंपार्टमेंट की बात हो रही है। तो चाहे आपको 5 ही क्वेश्चन आते हैं, आप उन 5 क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखो, उनको लिखो जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फालतू में पेपर नहीं भरना है। भाई पेपर आता नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं, अगर किसी टॉपिक को लेकर आप बिल्कुल टच में ही नहीं है, आप किसी क्वेश्चन को लेकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस क्वेश्चन को टच मत करो। कब तक नहीं करना, 2 घंटे तक नहीं करना। चौथा पॉइंट क्या आता है, चौथा पॉइंट जो सबसे इजी वे है, 1 मार्क क्वेश्चन जो आपके आ रखे हैं ना, उन 1 मार्क क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो कि अगर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप ठीक लगा गए, मतलब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है और उनके कमेंट आए थे कि उन्होंने 1 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं करा। और अगर आप 1 मार्क का भी एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसे करने का आपको टाइम ही नहीं मिला। अरे यार, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ए बी बी कुछ तो भर के आओगे, जिससे आपके 4-5 नंबर तो आए उसमें। 20 नंबर का तो अपना टारगेट ही है। जिसके प्रैक्टिकल में 15 या 15 से ज्यादा नंबर है, उसे 18 या 20 नंबर चाहिए। तो अपना ये ध्यान रखिए, 3 टॉपिक ये हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि भाई लास्ट हमारा जो जाता है कि जितने भी डायग्राम है, पेपर से पहले आप लोगों को रिवीजन करनी है, जितने भी डायग्राम और जितने भी बेस्ट कीवर्ड है उनको आप इतना तैयार करके जाओ कि पेपर में जैसे ही वो आए आप उन्हें सॉल्व करो। अगर आप उन्हें सॉल्व करने की आदत नहीं डालोगे तो आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। आप डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छे कीवर्ड्स लिखो, जिससे टीचर को ना लगे कि यार ये बच्चा पढ़ के तो आया था, अब इसको समझ में आया है नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ के ही आया, तो उसको टिक करके ना वो आपको 1 नंबर दे देगा। उस 1 नंबर को लेने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप हॉल में इन 5 टिप्स पर थोड़ा ध्यान दें, आप किसी भी हाल में फेल नहीं होंगे, आपका रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जैसे दोस्त आपके हैं कोई कमजोर है उसके पास इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं टीएनएस के इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।